हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अपनी इस वीडियो में कलेक्टिव नाउन के बारे में चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ नाउन ऑफ मल्टीट्यूड क्या है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। पहले आपको हम ये बता दें कि कलेक्टिव नाउन क्या है। कलेक्टिव नाउन कई व्यक्तियों या वस्तुओं का एक समूह है। कलेक्टिव नाउन कई व्यक्तियों या वस्तुओं का एक समूह है। ऐसे हम डिफिनेशन के थ्रू समझे, ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर पर्सन, एनिमल्स और थिंग्स फॉर्मिंग ए कंप्लीट होल। जैसा कि डिफिनेशन से यह स्पष्ट हो रहा है कि यह कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर पर्सन, यानी एक ही वस्तु, जानवर या व्यक्ति, एक ही जैसा जो उसका संग्रह है, समूह है, उसे हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं, ए कलेक्टिव नाउन डिनोट्स ए नंबर ऑफ थिंग्स और पर्सन्स टेकन टुगेदर। ए कलेक्टिव नाउन डिनोट्स ए नंबर ऑफ थिंग्स और पर्सन्स टेकन टुगेदर, यानी एक कलेक्टिव नाउन वैसे वस्तुओं और व्यक्तियों के समूहों का बोध करता है जो कि एक जगह एकत्रित होते हैं, जिसका एक समूह होता है, जिसका एक नाम होता है, उस समूह का नाम होता है। जैसे यहाँ कुछ वर्ड्स लिए गए हैं कलेक्टिव नाउन का, जैसे आर्मी, फ्लॉक, क्राउड, गस्ट, टीम, स्कूल। जैसे आर्मी क्या है? द ग्रुप ऑफ सोल्जर। आर्मी क्या है? द ग्रुप ऑफ सोल्जर। जो सोल्जर का जो ग्रुप है उसका नाम आर्मी दिया गया है। अब यहाँ ग्रुप का अर्थ ये भी समझिए कि सोल्जर यदि यूनाइट नहीं है, एक जगह नहीं है, उसका कोई यूनिटी नहीं है, तब उसको हम आर्मी भी नहीं कह सकते। जैसे एक सोल्जर यहाँ है, एक सोल्जर कहीं और है, दूसरा कहीं और है, तीसरा कहीं और है। इस तरह से क्या देखते हैं कि सारे सोल्जर जो है बिखरे हुए हैं, यूनाइट नहीं है, तब उसे हम कलेक्टिव नाउन नहीं कह सकते। अर्थात आप समझ सकते हैं कि जब किसी कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत व्यक्तियों या वस्तुओं पर अलग अलग विचार किया जाता है तो वह कलेक्टिव नाउन है या नाउन ऑफ मल्टीट्यूड बन जाता है। कलेक्टिव नाउन में श्रेणी के सभी व्यक्तियों या वस्तुओं को एक ही मान लिया जाता है कलेक्टिव नाउन में, जबकि नाउन ऑफ मल्टीट्यूड में नहीं माना जाता है, उसमें अलग अलग माना जाता है। यानी कह सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति किसी भी समूह में, किसी भी कलेक्शन में, किसी भी ग्रुप में सारे व्यक्ति, सारे वस्तु को अगर एक ही मान ले तो वह कलेक्टिव है। अगर एक न मानकर उसको हम विभिन्न मान ले, अलग अलग मान ले, तो वह नाउन ऑफ मल्टीट्यूड है। इस बात पे आपको विशेष ध्यान रखना है। एक ही मानी गई वस्तु, व्यक्ति या जानवरों का समूह कलेक्टिव, और विभिन्न रूप में माना गया व्यक्तियों, जानवरों या वस्तुओं का समूह नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। इस बात को ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ नाउन्स। कलेक्शन ऑफ नाउन्स क्या है? इसको हम दो नामों से जानते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, कलेक्टिव और नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। तो यहाँ ध्यान देने की बातें हैं कि कलेक्शन ऑफ नाउन को दो नामों से हम क्यों जाने? अकॉर्डिंग टू यूज, अकॉर्डिंग टू देयर यूज। जैसे अनडिवाइडेड सिमिलर नाउन, अगर कोई सिमिलर नाउन है, जैसे कि मैंने बताया कि कलेक्टिव नाउन के श्रेणी में जब किसी व्यक्ति वस्तु को एक ही माना जाता है तो उसे कलेक्टिव, यानी जब वह उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, एक ही माना जाता है, तब वह कलेक्टिव नाउन। और जब नाउन ऑफ मल्टीट्यूड में क्या होता है, जब उस श्रेणी में जो व्यक्तियों, वस्तुओं या जानवरों का समूह जो है
उसको एक न मानकर विभिन्न रूप में मान लिया जाता है तो वह नाउन ऑफ मल्टीट्यूड है। इस चीज़ को हम एग्जाम्पल के थ्रू अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे द मीटिंग वाज हेल्ड एट 4 PM। द मीटिंग वाज हेल्ड एट 4 PM। एग्जाम्पल ए में हम समझते हैं कि द मीटिंग वाज हेल्ड एट 4 PM। मीटिंग 4 बजे आयोजित की गई थी, यानी 4 बजे आयोजित की गई मीटिंग में जितने भी मेंबर थे सब मिलकर वार्तालाप किए होंगे, किसी चर्चा पे, किसी विषय पे चर्चा किए होंगे, वो मीटिंग एक रहा होगा। तो इस तरह यहाँ देखा क्या जा रहा है कि यहाँ पे सबका जो है मत एक है, यानी एक ही मान लिया गया। जितने भी मेंबर्स उसमें शामिल है, जितने भी इसमें व्यक्ति शामिल है, उसको एक ही मान लिया गया है। तो वह क्या है, यहाँ पे कलेक्टिव नाउन है। वही अगर हम दूसरे सेंटेंस में देखें, द मीटिंग वेयर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। अब उसी मीटिंग में, जिस मीटिंग हुई है उसी मीटिंग में यदि जितने मेंबर्स है उन सारे मेंबर्स के ओपिनियन में डिफरेंस है, अलग अलग उनके मत हो गए। अब यहाँ उनके मत के अनुसार, उनके ओपिनियन के अनुसार डिवाइड कर दिया गया। द ऑल मेंबर्स ऑफ द मीटिंग आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर ओपिनियंस, यानी वो अपने विचारों के अनुसार सारे मेंबर्स को अलग अलग बांट दिया गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। एक बात और है पहचानने का कि कलेक्टिव नाउन क्या है और मल्टीट्यूड क्या है। तो कलेक्टिव नाउन में हमेशा वर्ब सिंगुलर होता है, एक कलेक्टिव नाउन के साथ वर्ब सिंगुलर आएगा, वो हमेशा सिंगुलर होता ही है, उसका प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा। जबकि नाउन ऑफ मल्टीट्यूड में आने वाला वर्ब प्लूरल होगा, प्रोनाउन भी प्लूरल होगा, सेंटेंस भी प्लूरल होगा। इस बात पर विशेष ध्यान देना है। या एक चीज़ और, ये कंफ्यूज भी नहीं होना है कि सर हम किसे पहचानेंगे कि कौन सा कलेक्टिव है, कौन सा नाउन ऑफ मल्टीट्यूड है। तो इस बात पर ध्यान दीजिए, इसमें कन्फ्यूजन की कोई बड़ी बात नहीं है, कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं करना है। अगर किसी भी हम कलेक्शन ऑफ नाउन का प्रयोग अगर हम सिंगुलर फॉर्म में करते हैं तो वह कलेक्टिव है, अगर हम प्लूरल फॉर्म में करते हैं तो वह नाउन ऑफ मल्टीट्यूड है। तो अब हम आपको कुछ इसके यूजेस बताएंगे पॉइंट में। सैलिएंट फीचर ऑफ कलेक्टिव नाउन्स, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है कि कलेक्टिव नाउन टेक्स सिंगुलर वर्ब। कलेक्टिव नाउन के वर्ब क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। जैसे द आर्मी ऑफ पाकिस्तान वाज डिफीटेड बाय इंडियन आर्मी। यहाँ पे द आर्मी ऑफ पाकिस्तान वाज डिफीटेड बाय इंडियन आर्मी, यहाँ पे जो आर्मी कलेक्टिव है इसको सिंगुलर फॉर्म में यूज किया गया है, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है ये जो आर्मी है कलेक्टिव नाउन है। दूसरा द क्रू, द क्रू वाज ए फाइन वन। द क्रू वाज ए फाइन वन, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी मैंने वर्ब कैसा यूज किया है, सिंगुलर यूज किया है। तो ये भी क्या है, कलेक्टिव नाउन है। क्रू यहाँ क्या है, कलेक्टिव नाउन, ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है। यहाँ आर्मी कलेक्टिव नाउन है। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन टेक्स सिंगुलर प्रोनाउन। कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन ही लेता है, उसके साथ जो भी आता है तो सिंगुलर प्रोनाउन होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। जैसे द मीटिंग वाज हेल्ड एट 4 PM, इसमें सॉरी मैंने इसमें प्रोनाउन यूज नहीं किया है। नेक्स्ट द पब्लिक इज़ वेरी सॉरी टू लॉस इट्स लीडर। यहाँ पर देखिए पब्लिक क्या है, यहाँ पे कलेक्टिव नाउन है और यहाँ पे मैंने क्या यूज किया है, इट्स। इट्स भी क्या है, सिंगुलर है। अतः इसे पहचान हो गया कि यह पब्लिक क्या है, सिंगुलर है। इस सबको एक ही मान लिया गया है, एक ही उद्देश्य के लिए प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है आवर टीम मेड 270 रन्स इन इट्स फर्स्ट इनिंग। हमारा टीम जो है फर्स्ट इनिंग में 270 रन बनाया है। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ आवर टीम कलेक्टिव रूप में यूज हुआ है, क्योंकि इसके साथ जो वर्ब यूज हुआ है वो भी सिंगुलर है और जिसके प्रोनाउन है वो भी सिंगुलर है। इससे पता चलता है कि यह टीम जो है कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन इज सिंगुलर, कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होते हैं। सैलिएंट फीचर ऑफ नाउन ऑफ मल्टीट्यूड, द नाउन ऑफ मल्टीट्यूड इज प्लूरल
नाउन ऑफ मल्टीट्यूड क्या होते हैं, हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं। जैसे द जूरी वेयर डिवाइडेड, जूरी मतलब क्या होता है, जो जज का जो ग्रुप होता है उसे क्या बोलते हैं, जूरी बोलते हैं। द जूरी वेयर डिवाइडेड, यहाँ पे मैंने जूरी के साथ वेयर का प्रयोग किया है। द जूरी वाज डिवाइडेड भी प्रयोग कर सकते हैं, अगर वाज करते हैं तो वह कलेक्टिव नाउन के सेंस में यूज हुआ है। अगर मैंने वेयर यूज किया है तो यह नाउन ऑफ मल्टीट्यूड के सेंस में यूज हुआ है। नेक्स्ट है द नाउन ऑफ मल्टीट्यूड टेक्स प्लूरल फॉर्म। नाउन ऑफ मल्टीट्यूड में हमेशा प्लूरल वर्ब आते हैं। जैसे द क्राउड वेयर कंट्रोल बाय आर्मी, यहाँ पे मैंने वेयर का प्रयोग किया तो यहाँ पे क्राउड क्या है, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड है। द पब्लिक आर वेरी सॉरी टू लॉस देयर लीडर्स, यहाँ पब्लिक का प्रयोग किया गया। पब्लिक क्या है, अपने नेता को खोकर काफ़ी दुखी है। तो इसके साथ आने वाला जो नाउन्स है, जो प्रोनाउंस है, जो वर्ब है, सारे के सारे प्लूरल है। आर, देयर, लीडर्स में भी मैंने एस लगाया है। इसका मतलब है पब्लिक का प्रयोग नाउन ऑफ मल्टीट्यूड के सेंस में किया गया है। द नाउन ऑफ मल्टीट्यूड टेक्स प्लूरल प्रोनाउन, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड में क्या होते हैं, हमेशा प्लूरल प्रोनाउन होते हैं। जैसे देयर, द पब्लिक आर वेरी सॉरी टू लॉस देयर लीडर्स, यहाँ पे जब हम प्लूरल फॉर्म के रूप में यूज करते हैं किसी भी कलेक्शन ऑफ नाउन को, तो वहाँ पर नाउन ऑफ मल्टीट्यूड कहलाता है। और उसमें वर्ब भी प्लूरल होते हैं और प्रोनाउन भी प्लूरल होते हैं। एडजेक्टिव होते हैं उसे भी हम प्लूरल फॉर्म में ही लिखते हैं। तो अतः यहाँ पे स्टूडेंट, मुझे आशा है कि आप नाउन ऑफ मल्टीट्यूड और कलेक्टिव नाउन समझ गए होंगे। बस इसमें कन्फ्यूजन बिल्कुल रखना है, नहीं करना है। इतना ध्यान रखें, जहाँ हम कभी फंस रहे हैं कि इसको हम नाउन ऑफ कलेक्टिव माने या नाउन ऑफ मल्टीट्यूड, तो अगर हम उसको सिंगुलर में यूज कर रहे हैं तो नाउन ऑफ कलेक्टिव नाउन, अगर उसको हम प्लूरल फॉर्म में यूज कर रहे हैं तो नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। और इतना ध्यान रखिए, यदि क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन पढ़ने से हमें यह पता चल जाता है कि उसमें यूज किया गया कलेक्शन ऑफ नाउन क्या है, कलेक्टिव है या नाउन ऑफ मल्टीट्यूड है। उसके वर्ब से, उसके प्रोनाउन से, उसके एडजेक्टिव से हमें पता चल जाएगा। हाँ तो स्टूडेंट, यहाँ पे कलेक्शन ऑफ नाउन्स मैं आपको थोड़ा यहाँ और भी डिस्क्राइब करना चाहता हूँ, थोड़ा सा आपको इंस्ट्रक्ट करना चाहता हूँ कि कलेक्शन ऑफ नाउन क्या है। जैसे कलेक्शन का अर्थ मैंने ग्रुप समझ लिया या नाउन का अर्थ नेम। तो मैंने कुछ यहाँ पे ज़्यादा नहीं, 10 के आसपास होंगे, मैंने कुछ नाउन्स लिया है और उसके ग्रुप नेम क्या है मैंने आपको बताया है। वैसे आपको डिक्शनरी से या ग्रुप ऑफ जो नेम है कलेक्टिव नाउन का, उसको आपको मैक्सिमम याद करने होंगे। जैसे चिल्ड्रेन है, चिल्ड्रेन का जो नेम ऑफ ग्रुप क्या है, ट्रूप। जज का नेम ऑफ ग्रुप क्या है, जूरी। क्लॉथ्स का नेम ऑफ कलेक्शन क्या है, बंडल। स्टूडेंट्स का क्या है, ग्रुप ऑफ नेम ऑफ ग्रुप या बैच। इवेंट्स का नेम ऑफ कलेक्शन क्या है, सीरीज। एग्जामिनर्स का नेम ऑफ ग्रुप क्या है, बोर्ड। उसी तरह जॉब्स का नेम ऑफ कलेक्शन क्या है, असॉर्टमेंट्स। ट्रीज का क्या है, फॉरेस्ट एंड ग्रोव। फिश का क्या है नेम ऑफ ग्रुप, सोल। कार्स का नेम ऑफ ग्रुप क्या है, पार्सल। कलर का नेम ऑफ ग्रुप क्या है, राइट। तो इस तरह से स्टूडेंट आज मैं आपको कलेक्टिव नाउन बताया है और जितना मैं बताया है उतना एनफ है। अब मैं आपको एक पॉइंट और बताऊंगा कि कभी हम कलेक्टिव नाउन का यूज या कलेक्टिव नाउन किस स्थिति में कॉमन नाउन हो जाता है या कॉमन नाउन किस स्थिति में कलेक्टिव नाउन हो जाता है। हाँ तो फ्रेंड्स, कलेक्टिव नाउन एज कॉमन नाउन, इसके कुछ एक्सेप्शनल यूज है केसेस में। जैसे जब कलेक्टिव नाउन अलग अलग समूह तथा एक ही प्रकार के व्यक्तियों के समूह का बोध कराता है, तब वहाँ कलेक्टिव नाउन न होकर कॉमन नाउन की तरह कार्य करता है। ध्यान दीजिएगा, जब कलेक्टिव नाउन अलग अलग समूह तथा एक ही प्रकार के व्यक्तियों के समूह का बोध कराता है, तब वहाँ कलेक्टिव नाउन न होकर कॉमन नाउन की तरह कार्य करता है। जैसे हम सेंटेंस में समझे, वी हैव 5 क्लासेस टू अटेंड। वी हैव 5 क्लासेस टू अटेंड, हम लोगों को कितने क्लास अटेंड करना है, 5 क्लास। तो यहाँ पे देखा जाए कि क्लास क्या है, कलेक्टिव है।
लेकिन उसे 5 क्लास अटेंड करना है, तो यहाँ क्लास जो है एक कॉमन नाउन की तरह कार्य कर रहा है। यहाँ क्या कर रहा है, क्लास कॉमन नाउन की तरह कार्य कर रहा है। दूसरे में द फ्लीट्स ऑफ इंग्लैंड एंड स्पेन हैव अराइव्ड। द फ्लीट्स ऑफ इंग्लैंड एंड स्पेन, यानी फ्लीट्स कहाँ का, इंग्लैंड का भी और स्पेन का भी, एक ही दोनों जगह का जो फ्लीट्स है, हैव अराइव्ड मतलब पहुंच चुका है। तो यहाँ पे हम देखते हैं दोनों फ्लीट्स, यानी फ्लीट क्या है, कलेक्टिव नाउन है, लेकिन अगर केवल इंग्लैंड का होता तो वहाँ पर कलेक्टिव होता, केवल स्पेन का होता तब कलेक्टिव होता, लेकिन दोनों जगहों का फ्लीट्स एक साथ यूज किया जा रहा है एक ही सेंटेंस में, तब यहाँ यह फ्लीट्स कलेक्टिव न होकर कॉमन नाउन है। अतः बच्चे, स्टूडेंट, आप, मुझे आशा है कि आप कलेक्टिव नाउन समझ लिए होंगे, समझ गए होंगे अच्छी तरह से। तो हम अगले वीडियो में आपको मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन की चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को देखते रहें, हमारे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले अगले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके, धन्यवाद।